अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने एरर एनालिसिस में मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव अब्लिक फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर की बात की थी कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, और साथ में कैलकुलेटिंग टोटल अनसर्टिनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, उसके कुछ रूल्स थे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का अपना रूल था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या अगर कोई क्वांटिटी पावर में दी गई हो उसका अपना रूल था। यानी हम उसमें कैसे अनसर्टिनिटी या एरर को कैलकुलेट करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि उस प्रीवियस लेक्चर पर बेस्ड हैं। इन यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज अनसर्टिनिटी, इन सब को फाइंड करेंगे। यानी प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ आपको पढ़ाया उसका कंसेप्ट इसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन की वजह से आपका क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको गिवन है कि कोई फिज़िकल क्वांटिटी है, उसकी रिपीटेड मेजरमेंट्स लिए गए हैं और उसकी जो वैल्यूज़ हासिल हुई है, सपोज़ वो ये है 1.29, 1.33, 1.34, 1.35 एंड 1.33 ये वैल्यूज़ हासिल हुई थी उस फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के दौरान। तो कहते हैं कि फाइंड करो मीन वैल्यू। सेकेंड ऑप्शन गिवन है एब्सोल्यूट एरर को मालूम करो। थर्ड ऑप्शन में या ऑप्शन नंबर सी, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट ऑप्शन है रिलेटिव एरर। और लास्ट ऑप्शन जो है वो है परसेंटेज रिलेटिव एरर। इन सब को फाइंड करना है, हमें सिर्फ वैल्यूज गिवन है। तो अगर प्रीवियस लेक्चर याद हो तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो x1, सेकेंड वन x2, थर्ड वन x3, फोर्थ x4, अब लास्ट वन जो है वो x5। तो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। मीन वैल्यू डिनोट की थी xm से, जो कि इक्वल थी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड करेंगे, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन, 5 वैल्यूज, तो 5 पर डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 और लास्ट वन जो है 1.33। तो 5 पर डिवाइड करेंगे। अब अगर इसको ऐड करें तो इससे हमारे पास जो वैल्यू हासिल होती है वो है 6.64 डिवाइडेड बाई 5। तो मीन वैल्यू xm इज इक्वल टू 6.64 को अगर 5 पर डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.328। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.33, क्योंकि 8 ग्रेटर देन 5, तो अगले को एक जमा करेंगे तो 1.33। तो इस तरह हम मीन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड ऑप्शन जो है वो है एब्सोल्यूट एरर का। अब एब्सोल्यूट एरर अगर आपको याद हो तो एब्सोल्यूट एरर को हमने डेल्टा x1 फॉर द फर्स्ट मेजरमेंट, डेल्टा x2 फॉर द सेकेंड, डेल्टा x3 फॉर द थर्ड मेजरमेंट अप टू सो ऑन, इस तरह रिलेशन लेके थे। तो एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर जिसको हम डेल्टा x1 से डिनोट करते हैं फॉर द फर्स्ट मेजरमेंट, वो इक्वल है xm माइनस x1 मॉड के। तो xm की वैल्यू हमारे पास है 1.33
माइनस x1 जो है वो 1.29 मॉड में बंद करते हैं। 1.33 से अगर 1.29 को निकाल दे तो हमारे पास आ जाएगा 0.04। सेकेंड वन लेते हैं डेल्टा x2 एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा x2 यानी और डेल्टा x1 या डेल्टा x2 को वो इस तरह भी कहते हैं डिविएशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज फ्रॉम द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू की डिविएशन। तो डेल्टा x1 ये डिविएशन है, डेल्टा x2 अब हम फाइंड करते हैं अप टू सो ऑन, तो इसको डिविएशन भी कहते हैं। तो xm माइनस x2, xm 1.33 माइनस x2 जो है वो 1.33, तो डिविएशन है 0.00। डेल्टा x3 को फाइंड करेंगे xm माइनस x3, xm जो है वो 1.33 माइनस x3 जो है वो 1.34। प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि मॉड में क्यों बंद करते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे पास वैल्यू हासिल हुई है उनमें से एक वैल्यू ऐसी भी हो जो कि xm या मीन वैल्यू से ग्रेटर हो, तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर जो है इसको वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको मॉड में बंद करते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर 1.33 माइनस 1.34 से हमारे पास हासिल होता है माइनस 0.01। अब इसको मॉड में बंद करेंगे, ठीक है ना, तो माइनस जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी, 0.01 हासिल होगा। सिमिलरली डेल्टा x4 इज इक्वल टू xm माइनस x4 का मॉड, xm 1.33 माइनस x4 जो है वो 1.35 मॉड में बंद करते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा माइनस 0.02। तो मॉड इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव, तो 0.02। अब लास्ट वन जो है डेल्टा x5, xm माइनस x5 का मॉड, xm 1.33 माइनस x5 की वैल्यू है 1.33, तो 0.00। तो x1 से लेकर डेल्टा x1 से लेकर डेल्टा x5 तक ये क्या है एब्सोल्यूट एरर है। यानी एब्सोल्यूट एरर असल में क्या होती है, मेजर्ड वैल्यूज़ की मीन वैल्यू से डिविएशन को कहते हैं। xm माइनस x1, डेल्टा x1 ये डिविएशन, डेल्टा x2 की डिविएशन, डेल्टा x3, डेल्टा x4 और डेल्टा x5, तो ये एब्सोल्यूट एरर है। अब एब्सोल्यूट एरर के बाद हम फाइंड करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर को। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, अगर एब्सोल्यूट एरर का अरिथमेटिक मीन ले ले, एब्सोल्यूट एरर का अरिथमेटिक मीन ले ले और उसको उतनी ही नंबर पर डिवाइड करे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हासिल होती है। मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर लेते हैं C, डेल्टा xm बार से डिनोट, वो बराबर होगी डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5, तो 5 पर डिवाइड करेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा xm बार इज इक्वल टू डेल्टा x1 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01 प्लस यहाँ पर 0.02 और लास्ट वन हासिल हुई थी 0.00, डिवाइड करेंगे 5 पर, तो डेल्टा xm बार इज इक्वल टू, अब इसको ऐड करो, 4 5 5 2 2 7.07 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 के। तो 0.07 को अगर हम 5 पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू हासिल होती है 0.014। अब 2 डिसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करते हैं, 4 लेस देन 5 है, कैंसल करेंगे, रिमूव करेंगे तो 0.01, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर हासिल हुई। अब मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का रिलेशन हम जानते हैं
कि रिलेटिव एरर बराबर होती है प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी, रिलेटिव अब्लिक फ्रैक्शनल एरर, उसका रिलेशन था प्लस माइनस डेल्टा एक्स एम बार यानी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। वैल्यूज पुट करो, रिलेटिव एरर प्लस माइनस डेल्टा एक्स एम बार 0.01 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू 1.33 हासिल हुई थी। तो 0.01 को अगर डिवाइड करेंगे 1.33 पर तो वैल्यू आ जाएगी 0.0075। तो 5 ड्रॉपिंग डिजिट, अगले को एक जमा करेंगे तो 0.008 हासिल होगा प्लस माइनस लगा के। तो 0.008 जो है ये रिलेटिव एरर की वैल्यू या फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू हासिल हुई। लास्ट वन जो है ई वाला ऑप्शन, परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर। अगर रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज रिलेटिव एरर बन जाती है। अब रिलेटिव एरर की वैल्यू हमारे पास 0.008 हासिल हुई है, तो 0.008 को प्लस माइनस लगा के 0.008 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 से तो ये परसेंटेज रिलेटिव एरर बन जाती है। प्लस माइनस 008 तो 3 डिजिट के बाद डिसिमल, तो प्लस माइनस 0.8% ये परसेंटेज रिलेटिव एरर की वैल्यू है। तो इस तरह हम डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन हो तो ऑप्शन ए से लेकर ऑप्शन ई तक जितनी भी बीच में ऑप्शन आ रहे हैं उन सारे ऑप्शन को हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में दो रजिस्टर हैं जो कि कनेक्टेड है सीरीज में, एक R1 है और दूसरा R2 है। एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल ये 1 रजिस्टर है, ये सेकेंड वन है, ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में, दोनों सीरीज में कनेक्ट है। R1 की वैल्यू सपोज है 2.0 प्लस माइनस 0.2 ओहम और R2 की वैल्यू गिवन है 3.0 प्लस माइनस 0.3 ओम। अब वो हमसे मांग रहे हैं एग्जाम में, फॉर एग्जांपल गिवन है कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू मालूम करो विद प्रॉपर एरर लिमिट के साथ। अब चूंकि सीरीज कम्बिनेशन है तो सीरीज कम्बिनेशन में हम जानते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन का रिलेशन जो है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के। R1 की वैल्यू गिवन है 2.0, R2 की वैल्यू गिवन है 3.0, दोनों को ऐड करेंगे तो 5.0 ओहम ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर या रेजिस्टेंस की वैल्यू हासिल होगी। एक रेजिस्टर गिवन है उसकी रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टर है रेजिस्टेंस R2 गिवन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे मांग रहे हैं, सीरीज कम्बिनेशन है। सीरीज कम्बिनेशन के लिए हम रिलेशन को जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के। तो R1 और R2 की वैल्यू को पुट करके उसको ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5.0 ओहम हासिल होता है। अब चूंकि वो हमसे प्रॉपर एरर लिमिट के साथ पूछ रहे हैं कि प्रॉपर एरर लिमिट के साथ फाइंड करो। अब R1 में भी एरर मौजूद है या अनसर्टिनिटी मौजूद है, R2 में भी मौजूद है, तो ज़रूरी बात है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में भी मौजूद होंगी। तो हम लिखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो रूल था, R इक्विवेलेंट डेल्टा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। क्योंकि हमने पढ़ा था कि एरर जो है ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हमेशा के लिए ऐड होते हैं। तो ये एरर और इस एरर को हम ऐड करेंगे डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो डेल्टा R1 0.2, डेल्टा R2 0.3, दोनों को ऐड करने से 0.5
5 ओम हासिल होता है। अब प्रॉपर लिमिट के साथ अगर हम फाइनल रिजल्ट को लेके तो हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा R इक्विवेलेंट। अगर इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करें तो 5.0 प्लस माइनस डेल्टा R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 0.5 और साथ में यूनिट लगाएंगे। तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन पर भी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट वन। सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, दोनों में एरर्स जो है वो ऐड होती है। तो यहाँ पर हमने एरर्स को ऐड की तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये हासिल हुआ। अब थर्ड नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो ये है कि सपोज कोई वाटर है, वाटर की इनिशियल टेम्परेचर जो है वो हमें गिवन है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ में ये भी गिवन है कि उसकी फाइनल टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर वाटर की बढ़ गई, वो फाइनल टेम्परेचर गिवन है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि राइज इन टेम्परेचर मालूम करो, राइज इन टेम्परेचर मालूम करो बट विथ प्रॉपर एरर लिमिट के साथ। तो राइज इन टेम्परेचर एक्चुअली क्या है, दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो फाइनल रिजल्ट जो हासिल होता है उसको हम TC डिनोट करेंगे, तो वो एक्चुअली दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना इंक्रीज आया, दोनों का डिफरेंस ये हम फाइंड करेंगे। T2 78.3 माइनस T1 जो है वो 40.6 माइनस करेंगे तो 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड ये फाइनल या राइज इन टेम्परेचर है। अब T1 में एरर है, T2 में भी एरर है, तो फाइनल रिजल्ट जो है T इसमें भी एरर होगी। तो फाइनल रिजल्ट में एरर को डेल्टा T से डिनोट करते हैं। इसमें जो एरर है वो डेल्टा T1 और सेकेंड T2 में जो एरर है वो डेल्टा T2। अब चूंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है फिर भी हम एरर्स को क्या करते हैं, ऐड करेंगे। ये रूल था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एरर्स हमेशा के लिए ऐड होते हैं। तो यहाँ पर 0.2 प्लस डेल्टा T2 की जगह 0.3 तो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हम इस तरह लिखेंगे T प्लस माइनस डेल्टा T की वैल्यू है 37.7 प्लस माइनस डेल्टा T की वैल्यू 0.5 और साथ में यूनिट लगाएंगे। तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एरर जो है वो हमेशा के लिए ऐड होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके जो रूल्स थे कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, उसके जो रूल्स थे उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल या नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर का। सपोज हमें गिवन है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ ये वो इक्वल है 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और उसकी जो ब्रेथ है ये वाला साइड B वो इक्वल है 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मालूम करो विथ प्रॉपर लिमिट, एरर लिमिट। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मालूम करो विथ प्रॉपर एरर लिमिट। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बराबर है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, लेंथ जो है वो 5.7 है
मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ जो है वो 3.4 है। अगर दोनों को हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू हासिल होती है 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अगर हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करें तो 3<5 है, कैंसल, तो वैल्यू 19 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगी। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो 19 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एल में भी एरर है, बी में भी एरर है। अब दोनों से जो फाइनल रिजल्ट एरिया हासिल होती है तो उसमें भी एरर होगी। अब यहाँ पर रूल जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम किस तरह लिखते थे, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। मल्टीप्लिकेशन में भी हम ऐड करते हैं पर रिलेटिव एरर को। ये रिलेटिव एरर इन ए यानी एरिया, रिलेटिव एरर इन एल प्लस रिलेटिव एरर इन बी। अब चूंकि फाइनल रिजल्ट जो हम लिखेंगे वो हम इस तरह लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब ए तो ऑलरेडी हमने मालूम की, हमें डेल्टा ए चाहिए, तो डेल्टा ए इस रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा ए विल बी इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। अब इस ए को इक्वल के राइट साइड पर ले जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ए बन जाएगा। अब अगर हम देखें ये सारी वैल्यूज़ हमें मालूम है, ये दो वैल्यूज़ और एरिया, ये सब हमें मालूम है। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल 0.1 डिवाइडेड बाई एल 5.7 प्लस डेल्टा बी 0.2 डिवाइडेड बाई बी 3.4 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू है 19.38। अब अगर इसको एक्सपेंड करें, एलसीएम लेते हैं, 5.7 मल्टीप्लाइड बाई 3.4, 5.7 पर डिवाइड करने से ये हासिल होता है, इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करो, 3.4 प्लस डिवाइड करने से ये, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करो, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 5.7 और साथ में ए मल्टीप्लाई है जिसकी वैल्यू थी 19.38। अब 5.7 मल्टीप्लाइड बाई 3.4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 19.38 वैल्यू हासिल होती है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल करेंगे तो सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी। तो डेल्टा ए विल बी इक्वल टू 0.1 3.4 से मल्टीप्लाई करो, 0.2 को 5.7 से मल्टीप्लाई करो। अब इसके बाद दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू हासिल होती है वो प्लस माइनस 1.48, राउंड ऑफ करेंगे तो प्लस माइनस 1.5। अब यहाँ पर अगर हम इसको पुट करें तो फाइनल रिजल्ट जो हासिल होता है एरिया का, ए की जगह हम 19 पुट करेंगे, 19.0 प्लस माइनस डेल्टा ए की जगह हम 1.5 को पुट करेंगे और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर प्लस माइनस लगाओ, प्लस माइनस, तो हमारे पास वैल्यू हासिल होती है 1.48, राउंड ऑफ करेंगे तो 1.5 और 1.5 डेल्टा ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू हमने पहले मालूम की थी, प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रॉपर एरर लिमिट के साथ हमने एरिया की वैल्यू मालूम की। एग्जाम्पल नंबर 5, या क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह है कि कोई बॉडी है, वो टाइम टी में इस डिस्टेंस कवर करती है जो कि गिवन है 40.0 प्लस माइनस 0.4 मीटर
जिस टाइम में कवर करती है वो टाइम भी गिवन है 5.0 प्लस माइनस 0.6 सेकेंड। वो कहते हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी। एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वो इस टाइम टी में ये डिस्टेंस कवर करती है, तो बॉडी की स्पीड फाइंड करो। तो बॉडी की स्पीड डिनोटेड बाई वी हम जानते हैं वो एस बाई टी के बराबर है। तो इसकी वैल्यू है 40.0 और टी की वैल्यू है 5.0, डिवाइड करेंगे 5 से तो 8.0 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड की वैल्यू हासिल हुई। अब डिस्टेंस में भी एरर है, टाइम में भी एरर है, तो ऑटोमेटिकली स्पीड में भी एरर होगी। अब चूंकि ये क्वोशिएंट रूल है, तो क्वोशिएंट रूल को भी हम इस तरह लिखते थे मल्टीप्लिकेशन की तरह, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एस प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, प्लस माइनस डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एस प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी। अब हमने डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा वी की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? वी को इधर शिफ्ट करो, डेल्टा वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर शिफ्ट नहीं करते, सबसे पहले इनमें वैल्यूज पुट करो, जो रिज़ल्ट हासिल होता है, फिर इसके बाद वी को शिफ्ट करो, वी से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो प्लस माइनस डेल्टा एस 0.4 डिवाइडेड बाई एस है 40.0 प्लस डेल्टा टी 0.6 डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू है 5.0। तो प्लस माइनस इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट हासिल होता है वो 0.13 आता है। अब हमने डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस माइनस 0.13 मल्टीप्लाइड बाई वी, इसमें वैल्यू पुट करो, प्लस माइनस 0.13 मल्टीप्लाइड बाई वी की वैल्यू है 8.0। तो इससे आता है हमारे पास जो वैल्यू हासिल होती है वो है 1.04। 8 3 24, 2 हासिल, 8 एकम 8 ते 2 10 0 1 1.04 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट को हम इस तरह लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू वी प्लस माइनस डेल्टा वी, वी की वैल्यू है 8.0 प्लस माइनस डेल्टा वी की वैल्यू है 1.04, तो 1.04 और साथ में यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो 8.0 प्लस माइनस 1.04 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास फाइनल स्पीड है। अगर हम परसेंटेज एरर को मालूम करना चाहे तो परसेंटेज एरर इन वी बराबर हो जाएगी अगर रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई करें, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करें। ये रिलेटिव एरर है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वी बाई वी इससे क्या आता है प्लस माइनस 0.13, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो प्लस माइनस 2 0 3 1 2 दर्जे के बाद इशारिया, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 13% के। तो 13% परसेंटेज एरर है। यानी साइंटिफिकली जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो दो तरह से हम लिखते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x, या हम लिखते हैं x प्लस माइनस परसेंटेज एरर। तो अगर 13% का 13% इसकी जो वैल्यू है, अगर हम कैलकुलेट करें 8% और 8.0, यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह लेके और 8.0 प्लस माइनस 13%, तो 13% की जो वैल्यू बनती है 8 में, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर वो हमारे पास 1.04 यही वैल्यू आ जाएगी। तो परसेंटेज एरर में कैलकुलेट करो या परसेंटेज एरर के बगैर, परसेंटेज के बगैर तो हमारे पास 1.04, तो ये रिलेशन आ जाएगा।
अगर परसेंटेज में मालूम करना चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 13% आती है तो 13% केस में 8 में, तो 13% अगर 8 की आप वैल्यू निकाल दे तो वो 1.04 आ जाती है। यानी नॉर्मली हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लेते हैं पावर का। हमें गिवन है कि आप वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मालूम करो, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मालूम करो। अगर R की वैल्यू 2.25 सेंटीमीटर हो और डेल्टा R 0.01 सेंटीमीटर हो, ये हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को मालूम करना है तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के लिए जो रिलेशन है वो इक्वल है V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। अगर इसमें हम वैल्यूज को पुट करें तो 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, R की वैल्यू गिवन है 2.25 क्यूब। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो हासिल होता है 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि क्वांटिटी पावर में है तो पावर के लिए प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि हमेशा के लिए परसेंटेज एरर को हम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की वैल्यू मालूम की। अब जब R में एरर है तो ऑटोमेटिकली V में भी एरर होगी। तो अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, यानी V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। इसके लिखने का तरीका ये है कि जो कांस्टेंट है उसको ना लिखो, उसको छोड़ दो। अब यहाँ पर हम लिखते हैं रिलेटिव एरर डेल्टा V डिवाइडेड बाई V इज़ इक्वल टू, पावर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो R की रिलेटिव एरर डेल्टा R डिवाइडेड बाई R, इस तरह लिखते हैं। तो डेल्टा V डिवाइडेड बाई V इज़ इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा R डिवाइडेड बाई R। अगर परसेंटेज में मालूम करना चाहे तो डेल्टा V डिवाइडेड बाई V को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू डेल्टा R डिवाइडेड बाई R को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कहते हैं परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन V इज इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन R। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, इसको हम कहते हैं परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन V इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन R। वैल्यूज को पुट करते हैं तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन V इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा R की वैल्यू 0.01, R की वैल्यू 2.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 0.44, तो हम डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक लिखते हैं 0.4, मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2% आ जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम को हम इस तरह लिखेंगे, फाइनल वॉल्यूम या रिजल्ट इज इक्वल टू V प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन V। तो V की वैल्यू है 47.7 प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन V की वैल्यू है 1.2%। इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप 1.2% की जगह उसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं, 1.2% 47.7 में कितनी बनती है, यहाँ पर लिखते हैं 1.2% मल्टीप्लाइड बाई 47.7, तो ये हमारे पास आ जाती है 0.6। तो इस रिज़ल्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 47.7 प्लस माइनस 0.6 और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो दो तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी को साइंटिफिकली एरर लिमिट के साथ लिख सकते हैं, या तो प्लस माइनस उसकी एरर अनसर्टिनिटी या प्लस माइनस परसेंटेज एरर।
तो परसेंटेज एरर की अगर आप वैल्यू निकालना चाहे तो 1.2%, 47.7 में कितनी बनती है 0.6। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं।